सुनसान सड़कें जिन पर जाने से अक्सर आपके और हमारे पेरेंट्स हमें रोकते रहे हैं, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि वो उस रास्ते से जाते हैं और सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश है, महिलाएं सुरक्षित हैं। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपको थोड़ा संभलने की जरूरत है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गौरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां पर एक सुनसान रोड पर लड़की का जाना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित हो जाता है। यहां पर उसके साथ दरिंदगी की कोशिश की जाती है, लेकिन जब शख्स कोशिश में नाकाम होता है तो वो लड़की की जिंदगी ही लील डालता है। क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से आपको समझाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक लड़की के साथ आरोपी ने पहले तो दरिंदगी की कोशिश की और जब वो इसमें सफल नहीं हो पाया तो उसने लड़की की जिंदगी ले ली। जबरदस्ती करने के दौरान लड़की की चीखें सुनकर गांव वाले मौके पर पहुंचे और आरोपी को मौके से पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि आरोपी इससे पहले भी दरिंदगी के मामले में ही जेल जा चुका है। जानकारी के मुताबिक लखनऊ के थाना बंथरा क्षेत्र में सरोजनी नगर के गेहरू निवासी रवि के मुताबिक उसकी बहन, जिसकी उम्र तकरीबन 24 साल है, घटना के दिन घर से नादरगंज जाने के लिए निकली थी। 2 फैक्ट्रियों में उसका इंटरव्यू होना था। इस बीच दोपहर करीब 2:30 बजे अमावा के जंगल में लड़की की चीखें सुनाई दी। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने देखा कि एक लड़का ई रिक्शा लेकर भाग रहा था, जिसको मौके पर गांव वालों ने पकड़ लिया। हालांकि लड़की के बारे में पूछे जाने पर उसने कुछ नहीं बताया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो उसने लड़की की बॉडी की जानकारी दी और बताया कि उसने पहले जबरदस्ती की कोशिश की, फिर उसके बाद में जिंदगी उसकी खत्म करके वो वहां से भाग रहा था। गांव वालों ने दौड़ाकर उस लड़के को पकड़ लिया, वरना आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस को भी मशक्कत करनी पड़ती। पूरे मामले पर वहां पर चश्मदीद ने क्या कुछ बताया, चलिए आपको सुनवाते हैं। वो वहाँ चिल्लाई लड़की, अच्छा दौड़ियो मारे डाल रहे हैं। अच्छा। तो हम तुमने मारे वाले बांध था जनरल, तो लेबर तुमने दौड़ गए हुआ। तो हमारे वो लमड़ा मिला रहा, दूर हुआ। अच्छा, दूर मिला। हाँ, फिर वहाँ जन नहीं मिला, 2-3 घंटा का बैठा रहे, पुलिस फोन की, कुछ बातें नहीं मिली ने पास नंबर, फिर तब आई बाद में मिला हो तो के बाद लमड़ा वो तले बैठा चली गई बोले। अच्छा, तो क्या वो लड़की जी थी जिसकी हत्या की थी वो मिल पाई थी, मतलब बॉडी उसकी? बॉडी हाँ मिल गई थी। हाँ, बॉडी कहीं और थी? हाँ, बॉडी हो जंगल के अंदर रहे ना, के अंदर। क्या कैसी पोजीशन में थी बॉडी, मतलब बिखरी थी? देखा नहीं था। तो ये क्या बता रहा था आप लोगों को जब पकड़ा गया था, क्या कह रहा था कि हम कुछ नहीं बता रहा। अच्छा। साले में कुछ बताइए नहीं की बहू, वो तो जब लड़की में हो के बाद में पुलिस लेके चली गई लड़का के यहाँ, हमारे में लड़की उड़की सब आए तब के कह रहे। अच्छा, नहीं कुछ लड़के नहीं बताया कि हम इधर क्यों लाए थे, क्या था, जानने वाली थी नहीं जानने वाली थी? ये कुछ नहीं बताया। और वो ई रिक्शा से था कि अकेले था? हम यूं हम ना जान कैसे हुआ, हम तो यहाँ जब चिल्लान तब गया रहा ना, यही रखे था कहता। अच्छा, भागने की कोशिश की थी उसने? नहीं भाई। अच्छा, पकड़ लिया गया था मतलब? अब हम तो गए ना, वो लोग गए रहे तो हम बताओ बैठ रहे लेवार में तैयार की वैसे। वही हम उस रास्ते पर भी पहुंचे जिस रास्ते पर ये दरिंदगी, ये हैवानियत की गई। वहां पर लोगों ने बताया, जिनको भी हमने रोक के पूछा, कि सुनसान रास्ता है और ऐसे में इस रास्ते से जाना उस लड़की के लिए किस कदर भारी पड़ा है वो आपके सामने है। ये जो एरिया है यहाँ से आप निकल रहे हैं, ये किस तरीके का एरिया है? सुनसान है, यहाँ पर लोग जाते आते हैं, क्या है? नहीं ज्यादा नहीं आते जाते इस पे, ज्यादा नहीं आते। हम लोगों तो मजबूरी है, हम अनलोड करने आते हैं। बाग है उधर बाग है। बाग है। यहाँ पर कल एक लड़की की हत्या हो गई थी और कल मैं नहीं आया। कुछ जानकारी है? कल मैं आया ही नहीं इधर। सुने थे कुछ? सुना है मैंने दूसरी जगह, उधर क्या बोलते हैं इसको, भड़गांव की तरफ अभी। अच्छा, क्या ऐसा ही ये सन्नाटा रहता है रोड, यहाँ इस पे चलता है? तो सन्नाटा तो ऐसे ही रहता है इस पे। अच्छा, कंटिन्यू सन्नाटा ऐसे, एक आध गाड़ी है किसान के ऐसे ही निकल जा करती, बाकी कोई ई रिक्शा वगैरह इधर से आते जाते हैं, चलते हैं? नहीं, ई रिक्शा नहीं चलते इस पे। गाड़ी तो चलना पहाड़ है, ई रिक्शा कहाँ लेके कौन आएगा? सवारी का रास्ता है इसमें क्या? नहीं, सवारी का रास्ता नहीं है। कोई रास्ता है? आगे कोई फैक्ट्री है, बाग है? नहीं, बागें हैं उधर, बाग है, खेत है। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई, चलिए वो भी सुनवाते हैं आपको। देखिए, थाना बंथरा पुलिस को कल दोपहर को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना क्षेत्र बंथरा में जो चक गांव है उसके जंगलों में एक युवती की डेड बॉडी मिली है।
इस सूचना पर तत्काल पुलिस और उच्चाधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंच के जांच की गई। जब वहां पर जानकारी की गई तो ये ज्ञात हुआ, गांव वाले इकट्ठा थे मौके पे, उनके द्वारा बताया गया कि एक रूप प्रकाश यादव नाम का लड़का एक लड़की के साथ वहां आया था ई रिक्शा पे बैठ के, जो ये युवती थी, और ई रिक्शा कहीं कीचड़ में फंस गया तो वो पैदल जंगल की ओर जाने लगे और दोनों को लोगों ने जाते हुए देखा। कुछ देर बाद उस युवती की चीखने की आवाज गांव वालों को मिली, जिस पर सभी गांव वाले एक साथ इकट्ठा होकर जंगल की ओर भागे। और जब वो गांव की ओर भागे तो वहां से ये जो आरोपी है रूप प्रकाश यादव, ये भागते हुए उन्हें मिला। उसे तत्काल उन्होंने वहां पकड़ लिया। उसी की तलाशी लेने पे उस युवती का मोबाइल फोन भी इसी के पास था। जब उससे पूछताछ की गई कि लड़की कहाँ है तो वो उन्हें गुमराह करता रहा। तब तक डायल 112 की पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस के पहुंचने पर जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया, फिर जाकर जंगल में उसकी निशानदेही पे वो बॉडी रिकवर हुई। तत्काल उस युवती की बॉडी का जो है पंचायतनामे की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और हमने पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर से विशेष रिक्वेस्ट की है कि पैनल से उसके पोस्टमार्टम कराया जाए, जिसकी वीडियोग्राफी भी हो और महिला डॉक्टर भी उस पैनल में हो। यहाँ इस संबंध में जो मृतका है उसके भाई के द्वारा थाना बंथरा पर जो है लिखित तहरीर के माध्यम से जो ये आरोपी है इसको नामजद करते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया। पुलिस द्वारा इसको गिरफ्तार कर जो है इसको जेल भेजा जा रहा है और पूछताछ में ये भी बात संज्ञान में आई है कि ये जो आरोपी है रूप प्रकाश यादव, इसका पुराना आपराधिक इतिहास है और सन 2017 में भी थाना बंथरा से ही एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप और मर्डर के आरोप में ये जेल जा चुका है। लेकिन क्योंकि वो उस वक्त नाबालिग था इसलिए 3.5 साल की अवधि में ही फिर ये जेल से छूट गया था और अब इसने दोबारा ये घटना की है और इसके विरुद्ध हम कड़ी वैधानिक कार्रवाई अमल में लाएंगे। और जैसा कि हम सभी अवगत हैं कि पुलिस विभाग द्वारा, हमारे डीजीपी महोदय द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, ऑपरेशन कन्विक्शन। वो ऐसे ही जो है दुराचारियों के लिए है, अपराधियों के लिए है, ताकि ये कभी जेल से बाहर ना आ पाए। इस केस को हम विशेष केस के रूप में ले रहे हैं ताकि इसकी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई, फॉरेंसिक जो साक्ष्य हैं उसको इकट्ठा किया जाए और समयबद्ध तरीके से इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके इसको हम फास्ट ट्रैक करा के इसको कन्विक्शन तक हम ले जाएंगे। ये कार्रवाई इसके विरुद्ध की जाएगी। सर, इसने जो रेप का अटेम्प्ट किया है, अभी बताया, क्या उसकी रिपोर्ट अभी आई है कुछ? और जब इसने लड़की को रोका था तो क्या कपड़ा मुंह में ठूसा था, किस तरीके की एक्टिविटी थी और इसका क्या पर्पस था इसको करने का? देखिए, जैसा कि मैंने कहा, ये आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति है, थोड़ा विकृत मानस और बहुत ही शातिर है ये व्यक्ति। ये जब लड़की को इसने बातचीत से विश्वास में ले लिया और उसको वो कहीं ले जा रहा था अपनी रिक्शा में बैठा के, जब जंगल की ओर उसको वो ले गया, वहां इसके नियत में क्योंकि पहले से खोट थी, इसने लड़की पर बल प्रयोग करने का प्रयास किया, जिसका तत्काल लड़की के द्वारा विरोध किया गया। उस गुस्से में आकर इसने लगातार लड़की के चेहरे पे वार किया और फिर उसका गला दबाने का भी प्रयास किया, उसके दुपट्टे से ही उसके दम घोटने का प्रयास किया और ताबड़तोड़ उस पर जो है इसने हमला किया। जैसे ही गांव वाले शोर शराबा करके उसकी ओर भागे, ये डर के वहां से भागा, लड़की को मूर्छित अवस्था में छोड़ के। जब गांव वालों ने इसे पकड़ लिया, इसी को गिरफ्तार करके पुलिस जो है इसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई। लड़की और लड़के के संपर्क में कैसे आई थी? क्या वो ट्रैवल करके कहीं जा रही थी या किस वजह? ये पहले से इसको नहीं जानती थी। ये लड़की पढ़ी लिखी थी और छोटी मोटी फैक्ट्रीज में ये नौकरी की तलाश कर रही थी। एक जगह इंटरव्यू देकर आई थी और फिर ये किसी और फैक्ट्री में जाना चाहती थी, किसी और कंपनी में जाना चाहती थी ताकि इंटरव्यू दे सके। इसी की बातों में इसने इसको गुमराह किया कि ये कई फैक्ट्रीज उस एरिया में है, ये जानता है और वहां ले जाएगा तो इसको कहीं ना कहीं मौका जरूर मिल जाएगा इसको इंटरव्यू देने का। आपने शातिर शब्द का यूज किया, तो किस तरीके से ये शातिर था और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में उसने किस तरीके का ऐसा एक्टिविटी की जो आपको लगा कि वो इतना शार्प है? देखिए, जब से ये पकड़ा गया है, सबसे शुरुआती दौर में गांव के लोगों ने जब इसे पकड़ा तो बस थोड़ी दूर पे लड़की की बॉडी जो है पड़ी थी, लेकिन तब वो गांव वालों को भी लगातार गुमराह करता रहा। मौके से पकड़े जाने के बावजूद लड़की का मोबाइल फोन इसके पास मिला, तब भी वो उन्हें गुमराह करता रहा और नई नई कहानियां गढ़ता रहा। जब तक थोड़ी देर बाद पुलिस नहीं पहुंच गई, तब तक जो है उसने ये बात नहीं बताई कि उसने लड़की की बॉडी कहाँ रखी है। तो इस तरह से शुरू में, फिर उसके बाद पुलिस की जब पूछताछ हुई तो शुरुआती दौर में भी इसने नई नई कहानियां गढ़ी जो कभी तस्दीक नहीं हो पाई। तो इस प्रकार ये लगातार गुमराह करता रहा, लेकिन फाइनली जो है जब सारे फैक्ट और तथ्य इसके सामने रखे गए, फॉरेंसिक तथ्य, साइंटिफिक तथ्य, सर्विलांस से हमें जो जानकारी मिली सब इसके सामने फेस किया गया, तब ये फाइनली टूटा और उसने क्रमवार जो है पूरी घटना को बताया। अभी तक की जांच में यही अकेला व्यक्ति जो है इसमें मुख्य आरोपी है। इसके अतिरिक्त अभी तक कोई भी जांच में अन्य व्यक्ति के शामिल होने की किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश अभी तक नहीं मिली है। रेप की पुष्टि अभी तक देखिए, जैसा कि मैंने कहा, प्रथम दृष्टया जो बॉडी हमें मिली है उसके कपड़े व्यवस्थित थे और पूछताछ में इसके द्वारा भी यही बताया गया है कि जैसे इसके द्वारा अटेम्प्ट किया गया लड़की को काबू करने का, उसने विरोध किया और फिर इस झगड़े में यह घटना हुई।
बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी पोस्टमार्टम के लिए पैनल से हमने रिक्वेस्ट किया है जिसमें महिला डॉक्टर भी होंगी और वीडियोग्राफी भी होगी। और विशेष तौर पे ये प्रश्न हमने पोस्टमार्टम में भी पूछा है कि प्राइवेट पार्ट और सेक्सुअल असॉल्ट के संबंध में भी हमें स्पष्ट जो है रिपोर्ट दी जाए। जैसे ही वो रिपोर्ट आएगी हम आपको अपडेट करेंगे। जरा सोच कर देखिए कि वो लड़की अपनी आंखों में कितने अरमान लेकर अपने घर से निकली थी। 2 फैक्ट्रीज में उसके इंटरव्यू थे। एक रात पहले उसने कितनी तैयारियां की होंगी, लेकिन उसे और किस्मत को क्या पता था कि उसकी सारी तैयारियां धरी रह जाएंगी और वो एक लड़के की दरिंदगी का शिकार बन जाएगी। और जब वो शिकार नहीं बन पाएगी तो लड़का उसके साथ कुछ ऐसा करेगा कि जिंदगी भर उसके घर वालों के पास रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर तमाम सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश में कब तक महिलाओं की सुरक्षा का हम यूं ही रोना रोते रहेंगे और तमाम खबरें आपको सुनाते रहेंगे। महिला सुरक्षा के तमाम दावे इस वक्त कहां हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि कब तक इन मासूम लड़कियों की जिंदगी यूं ही अपनी दरिंदगी के चलते, अपनी हवस के चलते लड़के लेते रहेंगे। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।